First one 1 1, that one over. Second one was on 2, वो भी हो गया. Third one 1 1 and on 2. Biject. Yes, it is called bijective function. A function from A to B, if n of A is equal to m and n of B is equal to n. पर 1 1 फंक्शन के लिए क्या था, कंडीशन क्या था? अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट 1 1 फंक्शन? N greater than equal to m. m greater than equal to n, 1 1 function. Sir, उल्टा. n greater than equal to. तो m लेस देन इक्वल टू n. ऑन टू फंक्शन के लिए क्या था? अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट ऑन टू फंक्शन? m greater than equal to n greater than equal to m कि नहीं, m greater than? उल्टा. अब दोनों होना चाहिए तो क्या होगा? इधर बाइजेक्टिव में दोनों हो रहा है तो क्या होगा? m equal to n. m equal to n फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन. समझा? हाँ. तो फंक्शन वन वन as well as onto, then the function called bijective function. A function from A to B be a bijective function and n of A is equal to m n of B is equal to n, then m is equal to n. दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए तब जाके बाइजेक्टिव होगा. क्योंकि आपका सेट ए भी फिलअप होगा, सेट बी भी फिलअप होना चाहिए, इसलिए दोनों में सेम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए. सेम एलिमेंट नहीं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? m factorial है n factorial. वेरी गुड. number of bijective functions from A into B is m factorial or n factorial. Okay. तो मैं कुछ रेड
डन। यस सर। हाँ सर। ठीक। जस्ट गिविंग सम ग्राफ्स दे रहा हूँ, आपको बताना है कि वेदर इट इज 1 1 और 1 2, मतलब कौन सा फंक्शन होगा। मतलब जितने सारे 1 1 1 2 जो भी होगा सब बताना है। ठीक है, बता। सर फर्स्ट वाले में तो सर 1 1 होगा ना। 1 1 मतलब जो भी और कुछ होगा सब बताना। हाँ सर 1 1 और बाइजेक्टिव होगा। एक मिनट थोड़ा। हम्म। बाइजेक्टिव। हाँ, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोल दिया मतलब 1 1 1 2 दोनों हो गया। यस ठीक है। सेकंड। सर 1 2 मैनी वन। मैनी वन। वन। सर मेनी वन मैन्यू 1। मैनी वन इंटू। करेक्ट। हाँ हाँ मैन्यू के लिए 1 मिल रहा है, डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिल रहा है। अनटू नहीं हुआ क्योंकि वाई फिलअप नहीं हुआ, अनटू नहीं हुआ, मतलब रेंज सॉरी कोडोमेन आपका फिलअप नहीं हुआ। तो इनटू फंक्शन होगा दिस वन। सर वन। हम्म। नॉट ए फंक्शन। यस, हाँ मतलब नॉट ए फंक्शन। इसके लिए ग्राफ नहीं है आपके पास, ये एक्स। दिस वन
Sir, into Many function. one onto. Okay, many many one one. or onto. Correct. This one. Sir, no Not function. function. Hmm? No Not a function. function. Not a function. Okay. This one. Sir, Sir, onto one to function. many. Hmm? On One to Sir, not onto. function. one ये one. एकदम पैरेलल है क्या सर, वो वाला जो बीच में बनाया? हाँ हाँ. हाँ तो सर नहीं होगा, फंक्शन ही नॉट ए नहीं। फंक्शन, क्योंकि ये x के लिए बहुत सारी y है. हाँ दिस वन. सर, onto फंक्शन. ऑन टू. Many one onto. Onto नहीं होगा ना सर. ये सर, many one One into. into. हम्म. One into. हाँ, one into, इसमें एक ही बात है। ठीक है. हाँ ये हो गया आपका बाइजेक्टिव फंक्शन. ये तो बाइजेक्टिव हो गया. नेक्स्ट लिखना है, ये करना है. 2 दिन बाकी है। हाँ सही लिख लिया वैसे. डन. हाँ हो गया। नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन.
अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? सर डोमेन की वैल्यू बढ़ रही है तो रेंज भी बढ़ रही है। यस। Let function from A to B, or if f of x is an increasing function, let x1 x2 belongs to domain and x1 less than x2 implies f of x1 less than x2, then function f of x is called an increasing function. समझा? मैं जितना आगे जा रहा हूँ x वैल्यू बढ़ रहा है कि कम रहा है? मैं जितना राइट को जाऊंगा x का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से आपका y का वैल्यू चेक करो। वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये x के लिए ये आपका y का वैल्यू, ये x के लिए ये y 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 वैल्यू बढ़ रहा है। ये नेगेटिव में था, ये y नेगेटिव में था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पॉजिटिव हुआ। हाँ ठीक है, मैं जितना राइट को जा रहा हूँ मेरा y का वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ऐसा रहेगा तो मतलब x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2, और x3 x4 belongs to domain and x3 more than x4 implies f of x3 more than f of x4, मतलब सेम साइन। ये लेस के लिए ये भी लेस, ये ग्रेटर के लिए ग्रेटर होना चाहिए, सेम साइन। then the function is called an increasing function। and जो x1 x2 x3 x4 जो रखा ना, वो आपके डोमेन में कोई भी x हो सकता है। for any x belongs to its domain। ये जो x1 x2 ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ऐसा, सपोज दिस इज द फंक्शन, यहाँ पे भी x1 लेस देन x2 f of x1 लेस देन f of x2, बट दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये पर्टिकुलर x के लिए, नॉट फॉर ऑल x, सब x के लिए नहीं होगा। यहाँ पे जो मैं x1 x2 डिपेंड कर रहा हूँ ना, कोई भी x हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। जैसे x और x3 x4 तो खाली एक वेरिएबल है, कोई कुछ भी। हाँ, वो मतलब डोमेन में आप कोई दो एलिमेंट उठाओ, मैं यही बोल रहा हूँ। x3 x4 बिलोंग्स टू डोमेन एंड x3 ग्रेटर देन x4 implies f of x3 ग्रेटर देन f of x4 होना चाहिए। समझ में आया? आप आगे जा रहे हो, आपका क्या हो रहा है,
y का वैल्यू बढ़ रहा है, x वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ेगी, x कम होगा y का वैल्यू भी कम होगा। सर जो ग्रीन में लिखा है वो डिक्रीजिंग के लिए। ये नहीं सेम इंक्रीजिंग के लिए। ये मैंने क्या लिखा है, x3 मोर देन x4, ये x3, ये हाँ x4, x3 मोर देन x4, f हाँ ऑफ x3 मोर देन f ऑफ x4, उल्टा मैंने करके लिखा। हाँ हाँ। लेस के लिए लेस होगा, ग्रेटर के लिए ग्रेटर होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ दोनों सेम है। और एक इसका अल्टरनेटिव होता है, एक कर्व के ऊपर आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट कौन सा एंगल बनाएगा, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो। सपोज ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, मतलब कौन सा एंगल कर रहा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, तो ये रखो, टेंजेंट इधर भी ड्रॉ करो, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो जब ये एक्यूट एंगल आपको दे रहा है, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 होगा। स्लोप को हम क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स होता है ना। हाँ ओके, तो इफ f of x is an increasing function, then y is equal to f of x, then di by dx greater than 0. If increasing function dy by dx greater than 0, but reverse is not true. If dy by dx greater than 0, that does not imply f of x is an increasing function. Reverse true नहीं होगा हमेशा। ऐसा क्यों? सर पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज भी कर सकता है। मैं डोमेन में रखूंगा तो पहले इंक्रीज करके डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट में पहले इंक्रीज करके डिक्रीज किया, तो ये पोर्शन में आप चेक करोगे तो आपका टेंजेंट क्या होगा, एक्यूट एंगल करेगा। ये पोर्शन में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल करेगा। ऑब्वियस। ठीक है, यहाँ पे वो करेक्ट है। बट मैं बताऊंगा कि डी बाई डी एक्स उसके डोमेन में भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डोमेन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ में वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फिर भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। कोई एक एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते मतलब हो? सर वैसा कर्व हो सकता है ना सर, कर्व। कौन सर सा कर्व हो रहा है, मतलब पहले हाई एक पे गया, बाद में फिर से लो हो गया, बाद में फिर से पीक पे गया। नहीं, यहाँ पे पूरे डोमेन में डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है ना। ये पूरे डोमेन में मैं बता रहा हूँ, पूरा डोमेन आप ले लो, पूरे डोमेन में डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, स्टिल आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो? यहाँ पे क्या है, ये इसका डोमेन सपोज, ठीक है ना, ये पूरे डोमेन में डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हुआ। अच्छा हाँ सर, क्या बोल मैं बता रहा हूँ कि पूरे डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव में पूरे ग्राफ डोमेन बनाया। में आपका डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, फिर भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो? अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो
एक्स एक्सिस के नीचे नीचे रहने दो ना, तो क्या होगा, ये भी रखोगे तो इसका एक्यूट एंगल कर रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स एक्सिस के नीचे मैंने रखा, तो कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो सर एक्यूट एंगल सेकंड करेगा। क्वाड्रेंट में होगा सर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट तो ऐसे इंक्रीजिंग मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड इंक्रीज करा दो। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में इंक्रीज कराएंगे, हाँ करने दो ना। parallel to x axis, parallel to x axis not an increasing function। सर सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर की। कैसे ऊपर करेंगे, कैसे, आपको ओरिजिन बोल रहे हो ना, हम्म। ये दिस इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ सर, हाँ डिक्रीजिंग। अच्छा, tan का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स सेक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स हाँ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस ओके, इसका डोमेन क्या है, tan x का डोमेन क्या है, 0 से हम्म, नहीं माइनस इन्फिनिटी से tan x का डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जब वो π/2 हो जाएगा, π/2 को एक्सेप्ट मल्टीपल π/2 का मल्टीपल मल्टीपल, कौन सा इन पाई, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट आर आर माइनस। क्या तो बोल रहे हो, सर माइनस π/2 को एक्सक्लूड कर देने का n π/2 n n पाई से बाई टू एक्सक्लूड करेंगे, हाँ सर और n को आर सर आर माइनस हाँ -π/2 से π/2। r माइनस माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू से कोई ग्राफ नहीं बनता है क्या, सर 2n + 1 π/2। यस। बोला तो ऑड मल्टीपल। क्या कर रहे हो आप लोग, 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, आर डिफरेंस 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ऑड पाई बाई टू को हटाना पड़ेगा क्योंकि एवरी ऑड पाई बाई टू पर 10 अनडिफाइंड होता है। तो 10 का ग्राफ कैसे था, सर को बताना 0,0 पे 0 और बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का ना उसका बताना इंक्रीजिंग का सर उसका इंक्रीजिंग, हाँ सर -π/2 से π/2 के बीच 0 पाई बाई टू पाई, तो आपका ऐसे ग्राफ था ना, डोमेन में पाई बाई टू नहीं है, ठीक है, वैसे आपको ग्राफ मिलेगा, करेक्ट। तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव मिला, इसके डोमेन के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। सपोज ये आपका 5/4, ये आपका 3 पाई मतलब 3 पाई, ये x1, ये आपका x2, x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन है,
x1 लेस देन x2, हाँ सर। व्हाट इज योर f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 के बीच में कोई रिलेशन है? f of x1 ग्रेटर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने क्या बताया था, आपका इनइक्वालिटी सेम रहना चाहिए, लेस होगा तो लेस, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर। यहाँ पे ये लेस दे रहा है बट ये ग्रेटर दे रहा है। ठीक है, तो हाँ, आप -π/2 to +π/2 कंसीडर करोगे इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ बट बाद में इफ यू करना। कंसीडर 0 to π, इट्स नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ आप सर ए पहले। इंटरवल चेक करोगे, इज इट इंक्रीजिंग फंक्शन? हाँ सर। नहीं होगा। डोमेन में तो π/2 नहीं है, तो मुझे तो π/2 चेक करना भी नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। तो इसका डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फिर भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं हुआ। तो tan x फंक्शन नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। tan x कब इंक्रीजिंग होगा? जब वो पर्टिकुलर इंटरवल में रहेगा। ए इंटरवल रखोगे इंक्रीजिंग बोलोगे, ए इंटरवल रखोगे इंक्रीजिंग बोलोगे, बट ए इंटरवल रखोगे इट्स नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? -π/2 to +π/2 रखोगे देन एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सपोज आपका डोमेन -π/2 से लेके +π/2, देन ठीक है, इंक्रीजिंग होगा। π/2 से लेके 3π/2 तब इंक्रीजिंग होगा। बट 0 से लेके पाई इंटरवल रखोगे अदर देन π/2, डोमेन नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वो तो डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। फंक्शन ही नहीं होगा ना, तो फिर 0 से लेकर पाई रखिए जीरो क्यों फंक्शन नहीं होगा? तो डिफाइंड नहीं है ना सर। नहीं, मेरा डोमेन ऐसे रखूंगा, y is equal to f of x equal to tan x फंक्शन फ्रॉम a to p। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ फंक्शन को, डोमेन को रख रहा हूँ 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2 r। इज इट नॉट ए फंक्शन? हाँ सर अभी फंक्शन है ना। मैं π/2 हाँ सर इंक्लूड कर दूंगा तो फंक्शन नहीं होगा। एक्सक्लूड करना है। हाँ, तो इट इज ए फंक्शन। हर x के लिए आपके पास इमेज है, और एक ही इमेज है, दो चार इमेज नहीं है आपके पास, तो इट इज ए फंक्शन। सर लेकिन y और x फिर भी इंक्रीज करेंगे ना 0 से लेके 5 तक। कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं? सर वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y इंक्रीज हो रहा है और x भी इंक्रीज हो रहा है, और फोर्थ में भी y इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है। सेकंड में कहाँ इंक्रीज हो रहा है? सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट सॉरी सेकंड में, फर्स्ट में इंक्रीज हो रहा है, सेकंड में भी इंक्रीज हो रहा है, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। बट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया ना। x1 लेस देन x2 f of x1 लेस देन f of x2 कहाँ सेटिस्फाई किया? इसलिए मैंने एग्जांपल रखा ना, x1 को मैंने π/4 रखा, x2 को 3π/4 रखा। हाँ सर समझा। तो x1 लेस देन x2 बट f of x1 मोर देन f of x2। तो ये आप एक एक इंटरवल पकड़ के रखोगे तो वो इंक्रीज कर रहा है, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। मैं तो ये इंटरवल भी बोल रहा हूँ इंक्रीज करेगा, हाँ सर समझा। ये इंटरवल में भी इंक्रीज कर रहा है, ये इंटरवल में भी इंक्रीज कर रहा है, बट ये जब रखेंगे 0 से लेके पाई तक वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये जो अल्टरनेटिव मैंने दिया हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपका dy/dx ग्रेटर देन 0 आप बोल दोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा नहीं है। तो नेचर ऑफ आपका ग्राफ देखना पड़ेगा, आपका फंक्शन कैसे ग्राफ दे रहा है वो देखना पड़ता है। ठीक है, बट ये हमेशा ट्रू होता है। इफ x1 लेस देन x2
एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स टू देन फंक्शन इज ऑन इंक्रीजिंग। ये करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो मैंने दिया अल्टरनेटिव हमेशा नहीं होता है, इसलिए मैंने नोट कराया dy by dx if f of x is an increasing function, ये करेक्ट होगा ही होगा। But dy by dx greater than 0, that does not mean f of x always an increasing function। समझा कि नहीं? कहाँ पे नहीं समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा सर। जिसको नहीं समझा पूछो। What about decreasing function? डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? Sir, x1 is less than x4. f of हम x आगे जाएंगे वैल्यू तो कम राइट हो को जाएगा, जाएंगे, आपका y का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। कम कम हो होता जाएगा। x का वैल्यू बढ़ेगा बट y का वैल्यू कम होगा, देन दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है बट y का वैल्यू ऐसा ऐसा कम हो रहा है। ठीक है, x1 x2 belongs to domain and x1 less than x2 implies f of x1 greater than opposite in sign, they are same sign। लेस के लिए लेस, ग्रेटर के लिए ग्रेटर। यहाँ पे लेस के लिए ग्रेटर होगा, ग्रेटर के लिए लेस होगा। और x3 x4 belongs to domain such that x3 greater than x4 implies f of x3 less than f of x4, opposite in sign, then function f of x is called a decreasing function। ओके, डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव। If f of x be a decreasing function, then क्या होगा? dy by dx लेस देन 0। लेस देन 0। इसमें भी वही नोट रखेंगे, if dy by dx less than 0, that does not implies f of x is a decreasing function। हमेशा नहीं होगा, ओके, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। इसको आप डिक्रीजिंग, अच्छा ये फंक्शन को आप इंक्रीजिंग बोलो, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलो, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलो, ऑल रिमेन सेम। ठीक है, सिंपल इंक्रीजिंग बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हो। इसको दिस फंक्शन इज द डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कुछ भी आप बोल सकते हो, समझाइए। इंक्रीजिंग, व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? राइट डन। सिर्फ थोड़ा ऊपर जाइए।
सर एक लाइन ऊपर करोगे? डन। नहीं सर। ना सर। ओके। अब मुझे बताइए, ये फंक्शन को क्या बोलोगे? तो मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का टर्म यानी कुछ हाँ, अलग? मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, इसको क्या बोलेंगे? स्टेप फंक्शन। हम्म। ऐसा फंक्शन आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसा ग्राफ होगा तो फिर इस ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। वो तो मैंने बताया, ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ना। सर बोल रहे को नया नाम तो। नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना इसमें। फिर ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी मैं सर वो बोलूंगा नॉट मतलब स्ट्रिक्टली। वो पीरियोडिकली इंक्रीजिंग। हाँ। पीरियोडिकली इंक्रीज। कौन सा पीरियड में वो इंटरवली इंक्रीज कर रहे हैं? इंक्रीजिंग। हाँ तो इधर पीरियड क्या लेगा, कुछ कंफर्म थोड़ी है कि हाँ, पीरियड से ही होगा। कौन सा पीरियड हुआ? ये पीरियड सेम है क्या? क्या पीरियड है? जनरल इंक्रीजिंग। जनरली। क्या सर? जनरली इंक्रीजिंग। नहीं नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा। अच्छा। अभी लिख लेते सर।
इसको बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कहीं पे डिक्रीज नहीं कर रहा है। करेक्ट है, कहीं पे डिक्रीज किया क्या? इंक्रीज अच्छा कर रहा है, यही नहीं था तो सर। कांस्टेंट में। ये इंक्रीज कर रहा है, नहीं तो कुछ पर्सन वो कांस्टेंट में है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? जो x1 greater than x2 तो f of x1 greater than equal to f of x. यस, x1 greater than x2 implies f of x1 greater than or equal to f of x2. बराबर ना? जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो x1 greater than x2, x1 greater than x2, f of x1 greater than f of x2, यहाँ पे चेक करूंगा तो इक्वल हो जाता है। तो ग्रेटर होगा, नहीं तो इक्वल होगा। हाँ सर। सेम साइन होगा, सेम साइन मेंटेन कर रहा है बट इक्वल के साथ। इसको बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? greater than equal to 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, एक केस में इक्वल 0 होगा। ठीक है, dy by dx. Yes sir. ये फंक्शन को क्या बोलेंगे? नॉन सर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। नॉन increasing. इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग। Non increasing. x1 लेस देन x2 implies सर इसको डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। f of x2 greater than equals to f of f x1 of x1 less than x1 greater less than than equal equals to, f of x. अपोजिट साइन होगा बट इक्वल के साथ। हाँ सर। ठीक है, एंड dy by dx क्या होगा? Less than or equal to 0. ये होता है आपका नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है नॉन डिक्रीजिंग। राइट, सर हाँ। सर वहाँ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन में f of x1 लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए? नॉन डिक्रीजिंग में दो लिखा है सही। नॉन इंक्रीजिंग में आप खुद डिसाइड करो ना। ओ सॉरी सर। डन। हाँ
नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपको क्या क्या फंक्शंस पता है? बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, स्क्वायर रूट भी शायद Logan, हाँ स्क्वायर रूट भी एक्सपोनेंशियल, होगा, सर इंटीजर एक्सपोनेंशियल, फंक्शन, इंटीजर क्वेश्चन फंक्शन, logarithmic फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। शिखर क्या बताओ, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सर मैंने सिर्फ नाम सुना उसका, सिग्नम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ठीक है, तो बहुत फंक्शन आप जानते हो। फर्स्ट वन कांस्टेंट फंक्शन। हम सबका डोमेन करेंगे, रेंज करेंगे एंड ग्राफ करेंगे। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू y या एक्सिस, फिर पैरेलल होगा कोई भी यस सर, पैरेलल टू पैरेलल टू आइदर x एक्सिस और y एक्सेस, एक्सिस। नहीं y एक्सेस एक्सिस। के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस होगा ना? पैरेलल टू y एक्सिस फंक्शन होता है? फंक्शन नहीं होगा। नहीं नहीं होता। सर, if y is equal to f of x equal to some constant, ये लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, then the function is called constant function. Okay, वो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। y is equal to f of x equal to lambda where lambda belongs to real number. ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डोमेन क्या है? इसका सर डोमेन क्या होगा? सर हम्म, सर सिग्नम फंक्शंस के ग्राफ्स भी पैरेलल टू x एक्सिस रहते हैं। रुको, हाँ डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, ऑल रियल। कोई भी एक्स के लिए आपके पास ग्राफ है कि नहीं है? ये स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेच होगा ना, है सर, हाँ हाँ। यस तो सर, दोनों साइड स्ट्रेच होगा, तो कोई भी एक्स के लिए आपके पास ग्राफ है, कोई भी एक्स के लिए आपके पास वाई वैल्यू है, इसका मतलब डोमेन होगा आर। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा होगा ना। हाँ लैम्डा, ये सिंगलटन सेट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रियल रख सकते हो। सपोज मैंने लैम्डा को 10 रखा, तो आपका ये फंक्शन के लिए आपका आंसर क्या होगा? y का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ 10 होगा, ठीक है ना। इफ लैम्डा इक्वल टू 10, तो आपका रेंज क्या होगा? सिर्फ 10 होगा और कुछ नहीं होगा। वट एवर योर एक्स वैल्यू, आपका y का वैल्यू फिक्स्ड, तो रेंज होगा लैम्डा। बट ये लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। एंड दिस इज द ग्राफ। इफ यू नो ग्राफ, आपको डोमेन रेंज दोनों पता चल जाता है। समझा? कांस्टेंट हाँ फंक्शन क्या होता है? हाँ ये सर, लाइन ऊपर हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नीचे कुछ आ भी हो जाएगा। सकता है सर लैम्डा का वैल्यू, हाँ कुछ भी हो सकता है लैम्डा का हाँ, वैल्यू। कुछ भी हो सकता है, लैम्डा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट रेंज होगा एक ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट। ओके, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सर,
बोलो। सर सिग्नम फंक्शन के ग्राफ्स भी तो पैरेलल होते हैं, तो उसमें और इसमें कोई रिलेशन बोल सकते हैं क्या? अभी तक मैंने सिग्नम बताया, ओके सर। जितना बताया गया उतना करो, जब मैं सिग्नम बताऊंगा तब पूछो। सर क्या है अब क्या सिग्मा? कर सर सिंगलटन चलो हाँ सिग्नम फंक्शन, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं सर वो ब्रैकेट के बाद कुछ जो लिखा है ना सर अपना arrow। सिंगलटन सेट, सिंगलेटन सेट। सिंगलटन। तो सिंगल टर्म मतलब एक ही ना? टर्म ना सर, टर्म थोड़ी। नेक्स्ट, लीनियर फंक्शन। वो क्या होता है? सर जो सर फॉर सम कंडीशन पे बढ़ता रहता है, मतलब x की वैल्यू फॉर सम कंडीशन, सॉरी y का वैल्यू फॉर सम कंडीशन ऑफ x बढ़ता रहता एक्स प्लस बी, है। यस सर। यही लीनियर इक्वेशन होता है ना? हाँ सर। एक्स एंड वाई प्रोपोर्शनली इंक्रीजिंग, ये कौन बताया? अच्छा, और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हम a को 0 नहीं करेंगे। इफ यू मेक a 0 तो कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट होगा, लीनियर फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, हाँ सर। कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। a इज नॉट इक्वल टू 0। सर b कैन बी 0 ना? हाँ, b कैन बी 0। तो दैट टाइम आपको कैसे ग्राफ मिलेगा? ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जो एंगल पे ठीक है। रहेगा। यस सर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, डिपेंड करता है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हुआ? तो इसमें माइनस आर ही हो जाएगा सर। आर एक्सेप्ट 0 में से। r एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 के लिए आपके पास ग्राफ नहीं है क्या? है ना? तो एक्सेप्ट 0 क्यों? सर जहां पे आर आपका ग्राफ नहीं होगा, जो पॉइंट के लिए ग्राफ नहीं होगा वो डोमेन में नहीं होगा। अच्छा। जो x के लिए हाँ आपके वो पास एक्स का, ग्राफ सॉरी नहीं सर। होता है सर मुझे तब लगा आपका वो वो ए का डोमेन में बना। नहीं है। हाँ सॉरी सर। तो 0 के लिए तो आपके पास ग्राफ है ना। हाँ सर मुझे लगा वो ए की वैल्यूज लिख रहा है। सॉरी सर। रेंज क्या होगा? और वो भी आर होता है। वो भी आ, ये y का वैल्यू अप टू इन्फिनिट तक जाएगा, हाँ नीचे सर। भी माइनस इन्फिनिट तक जाएगा, तो रेंज भी यस r होगा। एंड दिस इज द आर। क्वाड्रेटिक भी होगा, क्यूबिक का, सब पॉलिनोमियल फंक्शन का भी होता है। ओके, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन है। सर इसमें कोई सिंगलटन नहीं रहेगा ना? हाँ, इसमें कोई सिंगलटन सेट नहीं रहेगा ना? नहीं, ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? सर वो n की पावर से बढ़ता रहता है सर। y is equal to f of x is the a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on up to an minus 1x plus an. This is called polynomial function of degree n। what? Degree n, ठीक है। एंड क्लियरली यहाँ पे a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज डिग्री n नहीं होगा। a नॉट नॉन जीरो होगा तो डिग्री n होगा। करेक्ट। बट इसका जब तक वो डिफाइंड नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा, तब तक हम ग्राफ नहीं निकाल, मतलब बता नहीं पाएंगे। ओके, क्वाड्रेटिक का हम बता पाएंगे कि ग्राफ आपका ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, नहीं तो सर डाउनवर्ड एस शेप, पैराबोला। सर एस शेप भी हो सकता है ना क्यूबिक के लिए? ऐसे ऐसे ना ना मतलब वही वैसा ही उल्टा मतलब। ऐसे ना सर। हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। कौन सा ऐसे होगा?
वैसा नहीं सर, वैसा नहीं सर। ऐसे हाँ हाँ वैसा, हाँ ऐसा। नहीं तो सीधा ऐसे होगा तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट ये बता नहीं पाएंगे, बट इन जनरल इसका डोमेन क्या होता है, कोई भी रियल इन्फिनिटी यस आर आर होता है। रेंज बता नहीं पाओगे हाँ जब तक आपको पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया रेंज जाएगा, का वैल्यू नहीं पता। बता नहीं पाओगे। बट ये याद रखो, और डिग्री रहेगा तो रियल नंबर होगा, इवन डिग्री रहेगा तो डिपेंड करता है, ठीक है। और डिग्री होगा तो सब कुछ कंटेन हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, बट इवन डिग्री होगा तो नहीं होता है हमेशा, ठीक है। तो इसलिए उस पर सिर्फ डिपेंड इसका करेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन बताएगा, बट रेंज में बता नहीं पा रहा हूँ जब तक आपको पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दिया जाए, करेक्ट। सपोज आपका ऐसे एक फंक्शन मिला तो इसका रेंज क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से जहां तक आपका जा रहा है। बट कोई क्यूबिक फंक्शन आएगा ना, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, ओके। तो ऊपर जाएगा नीचे तक जाएगा तो उसका रियल नंबर हो सकता है, बट ये केस में डोमेन जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप बता नहीं पाओगे, फंक्शन पता होना चाहिए। तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन से बताया, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n where a naught is not equal 0। डोमेन इन जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन का रियल होता है, बट रेंज बता नहीं पाएंगे, ठीक है। राइट डाउन। डन। हाँ नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है, y is equal to f of x मॉड मॉड mod रेंज of x। हमेशा पॉजिटिव में है। कैसे डिफाइन करोगे, डोमेन इज रियल नंबर, रेंज नहीं पॉजिटिव। मॉड x को क्या लिखते हैं, एक्स को तो सर मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस x ऑफ if x is greater than 0, प्लस एक्स ग्रेटर देन। हाँ और माइनस एक्स वन एक्स minus x if x is less than 0. हाँ okay, and this is mod x actually under root अंडर रूट ऑफ x एक्स। एक्स
यहाँ से मिला मॉड एक्स। तो एक आपको आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन इक्वल 0। सर इसका डोमेन तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी होगा आर। y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है? सर अपना ई शेप passing through region. फिर वी शेप में y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होता है ना, हाँ y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन होता है, passes through origin and makes an angle 45 degree. This is the y is equal to x. यस हाँ But condition क्या है? एक्स ग्रेटर देन Greater than y equal to 0. y greater than 0। Okay. No, x greater than equal to 0 के लिए y equal to x. y is equal to x when x greater than equal to 0. इसलिए ये जो ग्राफ होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा. You will not get graph on your third quadrant. का ग्राफ कहाँ पे होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि x का वैल्यू दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए y इज इक्वल टू x। जब x लेस देन इक्वल टू 0 आपको दिया गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सर उल्टा हो जाएगा ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है? हाँ सर। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस, इसलिए वो बी मार्क करता है। ठीक है, तो आपका डोमेन क्या हुआ? R रियल नंबर कोई भी x के लिए आपके पास इमेज है। रेंज क्या है? ग्रेट पॉजिटिव R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। 0 से इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी तक है, 0 क्लोज रहेगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ आपका नीचे नहीं है तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। समझा? प्रॉपर्टीज ऑलरेडी नो, क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है? सो मॉड्यूलस का क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है? मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए बाय बी, मॉड ऑफ ए बाय मॉड बी, मॉड 1 मॉड ऑफ b, provided b is not equal to 0। mod of a raised to n, mod a to the power a to the power n का mod इक्वल टू a mod to the power n। और क्या पता है? a plus b whole mod to plus minus less than equal to mod a plus मॉड ऑफ b, mod b। इक्वल साइन कब होगा? दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव, हाँ दोनों नेगेटिव होगा तो अच्छा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। mod of a plus Same sign होगा। mod a plus mod b if ab greater than equal to 0, both have same sign। दोनों पॉजिटिव होगा चलेगा, नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा चलेगा। a plus b strictly less than mod a plus mod b कब होगा? लेस देन इक्वल less than 0। लेस देन इक्वल 0 मत करो, इक्वल 0 करेंगे तो इक्वल हो ऑपोजिट साइन से। जाएगा। तो लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली लेस देन रहता है, नहीं दोनों पॉजिटिव नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा तो इक्वल साइन रहता है। in fact a plus b whole mod always less than or equal to mod a plus mod। Similarly yes sir,
a minus b whole mod also you can write less than equal to mod a plus mod b. कुछ भी बोलते रहते. सॉरी a minus b whole mod greater than greater equal to than mod equal. a माइनस b mod b इसका और एक मॉडुलस. ओके, क्योंकि ए वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, दोनों हाँ पॉजिटिव का डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव के साथ मुझे कंपैरिजन करना नहीं है क्योंकि ये तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए और एक मॉडुलस देके कंपैरिजन वेदर इट इज माइनस और प्लस, दोनों के लिए ये होगा. ये भी माइनस रखो कि प्लस रखो. और कुछ है मॉडुलस का? ठीक है, these are the properties of modulus. Right done. यस Done. सर नहीं सर. Done.
हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट वन, ये सब तो ABCD कर दो क्योंकि वो मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट, y is equal to f of x अपन mod x। क्या हो सकता है x अपन mod x? क्या होगा? प्लस माइनस हम्म, प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन। प्लस वन कब होगा? एक्स की पॉजिटिव होने पे। X positive. 1 if x greater than 0। माइनस वन कब होगा? -1 x less than 0। X less than 0. x should not be equal to 0 भी कंडीशन आएगा। तो डोमेन क्या हो गया? Real numbers except 0. r हो गया नेग्लेक्टिंग 0। 0 हटा देंगे, टोटल रियल नंबर से 0 हटाएंगे। रेंज क्या होगा? 1 और माइनस। सर 1 to 1 और माइनस प्लस वन और माइनस वन, दो एलिमेंट होंगे। हाँ सर। ओनली 2 एलिमेंट्स। तो इसको नाम क्या दे? नहीं, मैं नाम नहीं दिया, ऐसा फंक्शन नहीं है इसलिए मैं इन्हें नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन है। हाँ सर। ग्राफ कैसे होगा? सर दो स्ट्रेट लाइन होगा। y equal to +1, y equal to -1। नहीं ऐसा नहीं, मतलब सर एक जो x से y मतलब y से और एक माइनस इन्फिनिटी से 0 आएगा, +1 के लिए वो वाला होगा ऊपर। हाँ सर, मतलब आधा ही होगा सर वैसा, और अभी एक नीचे इसके साइड होगा सर -1 पे। ऐसे होगा। हाँ सर। ये होगा y is equal to 1, बट यहाँ पे ओपन रहेगा, ठीक है ना? ये लाइन को टच नहीं करेगा, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। y एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसलिए इसे रख रहा हूँ, इसका मतलब वो ओपन है। और एक क्या होगा? सर नीचे वाला भी सेम होगा, y is equal to -1, y is equal to -1 होगा जब वो x का वैल्यू नेगेटिव दे रहा है ना? तो ये भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है? तो ये y is equal to -1, y एक्सिस को टच नहीं करता है। तो डोमेन होता है टोटल रियल नंबर अदर देन 0, क्योंकि 0 के लिए आपके पास कोई इमेज नहीं है। रियल नंबर होता है, सॉरी रेंज होता है इधर x इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू 1 होगा, नहीं तो सॉरी 1 और -1 दोनों होता है। नाउ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन y is equal to f of x, it is denoted by SGN of x, okay, which is x by mod x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0.
समझा क्या दिया गया? जब x नॉन जीरो होगा तो आपका x बाई मॉड x, जब x इक्वल टू जीरो होगा इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं। ये अलग कंडीशन के लिए, ये अलग कंडीशन के लिए, ये अलग कंडीशन। व्हेन x इक्वल जीरो वो वैल्यू दे रहा है कि जीरो, व्हेन x इज नॉट इक्वल जीरो दे रहा है कि x बाय मॉड x। इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा इफ x ग्रेटर देन जीरो, -1 होगा if x लेस देन 0 0, होगा व्हेन x इक्वल टू जीरो, -1 होगा इफ x। ओके तो बहुत सारे मतलब बच्चों के दिमाग में होता है कि सिग्नम ऑफ x होता है x बाय मॉड x, वो नहीं है। इसके साथ और एक कंडीशन भी होता है, x बाय मॉड x होता है जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन x इक्वल टू जीरो वो जीरो दे देता है। तो आपका सिग्नम डोमेन, क्या होता है? हाँ सिग्नम मतलब वो फंक्शन का नाम सिग्नम है, नेमिंग है। तो डोमेन क्या होगा इसका? R रियल नंबर आर। रेंज क्या होगा? -1 -1 +1 0 1। -1 0 1, 3 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स। अब डिफरेंस समझ में आया? हाँ ग्राफ कैसे होगा? सिर्फ y एक एक्सिस और को एक टच पॉइंट आ करेगा। जाएगा ना, फिर y एक्सिस को टच कर देगा, ओपन नहीं होगा फिर हाँ सर। पक्का? पक्का। सर और एक और भी, ओरिजिन पे एक पॉइंट हो। हाँ अच्छा एक पॉइंट ही होगा, हाँ सॉरी, करना तो फंक्शन अनडिफाइंड। आपका y एक्सिस को टच कर जाएगा तो सपोज ये टच किया तो x जीरो के लिए y का वैल्यू क्या मिला? 3 मिलेगा ना, 1 -1 नहीं, x जीरो के लिए y का वैल्यू 1 हो गया, हाँ मतलब बट क्या दिया गया? जीरो के लिए जीरो दिया गया, तो वो टच नहीं करेगा, एक पॉइंट छूटेगा। ओके यहां से क्या होगा? एक पॉइंट छूट रहा है, जस्ट 1 पॉइंट छूट रहा है, ठीक है। और जीरो के लिए जीरो, इधर और एक पॉइंट आ जाएगा, ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, दोनों ओपन, ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, बट इधर और एक पॉइंट क्रिएट होगा। जीरो के लिए जीरो, मोर देन जीरो के लिए इक्वल टू 1, लेस देन जीरो के लिए -1, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट छूटेगा इन बिटवीन, इसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, तो एक पॉइंट छूट रहा है जस्ट। समझा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्नम फंक्शन एंड जो मैंने फंक्शन ऊपर दिया, इसलिए दिया कि वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके x बाय मॉड x क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस इतना है। इसका डोमेन में टोटल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, बट इसका डोमेन पूरा रियल नंबर। इसका रेंज में मतलब +1 जीरो के -1। लिए भी डिफाइंड है ना, हाँ ये जीरो के लिए डिफाइंड है, दिया गया ना, और फंक्शन उसमें ऑलरेडी बोल दिया कि जीरो के लिए जीरो, तो इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ये अलग ये अलग, ठीक है। ऐसा नहीं कि x की जगह आप जीरो इधर डालोगे, इधर मत डालो, जीरो के लिए वो अलग से वो दिया गया कि जीरो, वो डिफाइन करके दिया। समझा डिफरेंस क्या है? Right. थोड़ा सा जूम आउट कर।
डन। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इट इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। ये क्या होता है? f of x is equal to greatest integer of x. Greatest integer of x is an integer less than or equal to x. Greatest integer, this is an integer less than or equal to x. 2.7 greatest integer. 2. 13.9. 40. 30. 13. 13. 10 greatest integer. 10. Minus 8 greatest integer. 9 minus. Minus Sorry sir, minus 8. minus 9. Minus 9. Minus 8. Minus 8. Minus 4.3 greatest integer. The minus 4. Minus 5. 5. इसका जस्ट लेस देन वाला इंटीजर होगा। इंटीजर केस में इंटीजर रहेगा, नॉन इंटीजर केस में जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। ओके, -4.3 का -4 नहीं होता है, तो व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर? क्यों इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया? एक मिनट, वन 2 3 -1 -2 -3 -4 लाइक दैट। सपोज आपका 3.4, फर्स्ट वन क्या है 2.7, 2.7 इज हियर, ठीक है। तो टू आप नंबर लाइन में क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना, माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिटी ऐसे मूव करते हो ना, आप नहीं बोलते हो ना प्लस इन्फिनिट से लेके माइनस इन्फिनिटी। तो टू रीच दिस पॉइंट, आप जब नंबर लाइन में मूव करके इधर जब पहुंचे, यू क्रॉस मेनी इंटीजर, बहुत सारे इंटीजर को क्रॉस करके आए। among them which one is the greatest? जितने सारे इंटीजर को क्रॉस करके आए, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3. 2. p कहां तक पहुंचे आप? 2. अच्छा 2.7, सॉरी सर, हाँ सर कुछ तो 2 होगा, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। जब मैंने -4.3 दिया था, हियर -4.3, तो टू रीच समझा सर। दिस पॉइंट, यहाँ पे जब आप पहुंचे, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -5. -5, ठीक है।
इसलिए माइनस लेफ्ट साइड इंटीजर आपको हमेशा देखना है। इंटीजर केस में इंटीजर समझा। रहेगा, नॉन इंटीजर केस में जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। करेक्ट। When x equal to x lies in between 0 to 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या होगा? 0 0। When x lies in between 0 to 1, इक्वल 1 के लिए 1 होगा। When x lies in between 0 to 1, आपका आंसर क्या मिला? 0 मिला। तो यहाँ पे ओपन है। 1 to 2 के लिए 1 1, 1 to 2 के लिए आपको मिलेगा 1। तो ये इधर से स्टार्ट हुआ 2 तक, मतलब 1 से लेके 2 तक, इसका आपका आंसर हुआ 1। तो यहाँ पे ओपन रखा मैंने। 2 to 3 के लिए 2 2, 3 to 4 के लिए 3 करेक्ट। 4 to 5 के लिए 4, -1 to 0 के लिए -1 -1 -2 to -1 के लिए -2 समझा? तो इट्स लुक्स लाइक स्टेप जैसा दिखाई दे रहा है। yes That's why it's also called it greatest integer function, also called step function. ओके। डोमेन क्या होगा? all और और रेंज क्या होगा? इंटीजर्स। समझाइए। हाँ हाँ सर। बाकी इसका प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सर आप सिग्नम फंक्शन दिखा सकते हैं? सिग्नम हाँ सर, लिखना था। बाद में लिख। तो रेंज क्या होगा सर आपका इसका? रेंज भी आर होना चाहिए। क्यों? इंटीजर पर सर। हाँ आपको 0 के बाद 1 आ रहा है ना, 0 ये फिलअप हो रहा है क्या? नहीं सर। 0 के बाद सीधा 1 आया, फिर 1 के बाद 2 आया, तो इंटीजर हुआ। हाँ समझे।